ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। 3 दिवसीय सम्मेलन का कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा सहित कई गणमान्य व्यक्ति इस महत्वपूर्ण आयोजन में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, तटवर्ती सुरक्षा, साइबर अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने सहित नए आपराधिक कानूनों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इस अवसर पर विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के ओडिशा दौरे पर कल शाम भुवनेश्वर पहुंचे थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर में लोन आउटरीच कार्यक्रम में 50,000 से अधिक लाभार्थियों को 1,121 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण के स्वीकृति पत्र सौंपे। श्रीमती सीतारामन ने प्रधानमंत्री स्वनिधि, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया और किसान क्रेडिट कार्ड योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न लाभार्थियों को ऋण वितरित किए। इससे पहले उन्होंने स्व सहायता समूहों, विशेषकर जीविका दीदी की महिला सदस्यों के साथ बातचीत की। अपने बिहार दौरे के अंतिम दिन श्रीमती सीतारामन मधुबनी जिले के सौरथ जाएंगी। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने ड्रोन दीदी कार्यक्रम शुरू किया है, जो लखपति दीदी बनाने में मदद करेगा और प्रधानमंत्री का सपना है कि भारत का विकास महिलाओं के नेतृत्व में होना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि विकसित भारत अब सपना नहीं बल्कि चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है और राष्ट्र अपने संकल्प से इसे हासिल करेगा। श्री धनखड़ आज नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत 2047 नए भारत 3.0 की परिकल्पना के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था और आधारभूत संरचना, डिजिटल बुनियादी ढांचे तथा डिजिटल पहुंच को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व आर्थिक मंच द्वारा सराहा जा रहा है। उपराष्ट्रपति ने इस दौरान संसद में व्यवधानों पर भी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं को साकार करने और बहस, संवाद, चर्चा तथा विचार विमर्श का स्थान है। केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने बागवानी से जुड़े किसानों के लिए 9 करोड़ 80 लाख डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से किसानों को रोग मुक्त प्रमाणित रोपण सामग्री प्राप्त हो सकेगी और फलों की उत्पादकता, गुणवत्ता बढ़ाने तथा जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने में सहायता मिलेगी। वित्त मंत्रालय के अनुसार ये परियोजना पौधों को स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देती है। सरकार ने कहा है कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत लगभग 7 करोड़ 43 लाख लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और 16 वर्ष तक के बच्चों को 12 जीवन घातक बीमारियों की रोकथाम के टीके दिए जाते हैं। लोकसभा में कल एक लिखित उत्तर में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने ये जानकारी दी। सरकार ने कहा है कि 25 नवंबर तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए लगभग 14 लाख आयुष्मान वय वंदन कार्ड जारी किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने लोकसभा में ये जानकारी दी। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम से चक्रवात फेंजल कल रात से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि चक्रवात के आज रात पुदुचेरी पहुंचने का अनुमान है। चक्रवात को देखते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आज स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने आवश्यक कार्रवाई के लिए तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, रानीपेट और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। दुबई में एसीसी अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप ए में आज पाकिस्तान ने भारत को 282 रन का लक्ष्य दिया है। इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 281 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।